सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मित्रों, श्री रघुनाथ जी के अतिशय प्रिय भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की भक्ति और शक्तियों के बारे में तो सभी सनातनी जानते हैं। बजरंगबली को बल और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यही नहीं, माता सीता ने बजरंगबली को 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दाता का वरदान दे रखा है। हनुमान जी का मंदिर लगभग प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाता है। शिव स्वयंभू भोलेनाथ के सबसे अधिक शक्तिशाली अवतारों में हनुमान जी प्रमुख हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी से बड़ा भक्त आज तक भगवान श्री राम जी का कोई नहीं हुआ है। आज कलयुग में प्रत्येक जनमानस के प्रिय देवता भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी हैं। भारत में हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं व कथाएं भी हैं। पर आप क्या जानते हैं कि भारत में हनुमान जी की 2 ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको हनुमान जी के उन 2 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनको छूते ही आपको आपका पिछला जन्म याद आ जाएगा और कुछ हद तक भविष्य की बड़ी घटनाएं भी आपको महसूस होने लगेंगी। ये बात आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन लोगों की मान्यता ऐसी ही है। आइए उन मंदिरों के बारे में जानते हैं। मित्रों, प्रदर्शन को शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रदर्शन को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि सभी सनातनियों को हमारे सनातन धर्म की शक्ति का पता लग सके। सबसे प्रथम मंदिर है सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर। मित्रों, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में खेड़ापतनाथ हनुमान जी मंदिर में स्थापित मूर्ति को छूते ही आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। करीब 300 वर्ष पुराना मंदिर लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे ट्रैक के बीच बोलाई स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस हनुमान जी की मंदिर को स्पर्श करने से पूर्व आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और भी कई रोचक कथाएं हैं, जैसे कि यहाँ मंदिर के सामने से निकलने से पहले प्रत्येक ट्रेन की गति अपने आप कम हो जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी विघ्नहर्ता भी विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा लग जाता है। साथ ही साथ उन्हें पूर्व जन्म के बारे में भी इस मंदिर की मूर्ति को छूते ही याद आने लगता है। दूसरा है मित्रों, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। जहाँ मैंने लेटे हुए हनुमान जी का नाम लिया, तकरीबन सनातनियों का ध्यान प्रयागराज के हनुमान जी के ऊपर पहुँच गया होगा। बिल्कुल सही मित्रों, आप सही सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है, जिसे स्वयं माँ गंगा प्रत्येक वर्ष स्नान करवाने के लिए वहां तक पहुंच जाती हैं। संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा, जिसको स्पर्श करते ही भक्तों के सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं और स्पर्श करने वाले को पिछले जन्म की कुछ यादें स्वतः आने लगती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल आक्रांता अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का असफल प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जिसे सुनकर अकबर डर गया और वहां से भाग निकला। अकबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन भागने के बाद भी हनुमान जी के कोप से वह नहीं बच पाया। हनुमान जी ने उसे गठिया रोग दे दिया और यह रोग उसे संपूर्ण जीवन कष्ट देता रहा। इसके अलावा मित्रों, एक कथा और भी है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 1582 में मुगल आक्रांता अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वह यहाँ भी आया था। अवध, मगध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। अकबर इस किले में हनुमान जी की इसी मूर्ति को ले जाना चाहता था। उसने मंदिर से मूर्ति हटाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर मूर्ति अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हिली। स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने उसी समय अकबर के सपने में आए। सपने में हनुमान जी ने अकबर के साथ क्या संवाद किया, यह तो केवल अकबर जानता था, या फिर
भक्त शिरोमणि हनुमान जी जानते हैं, परंतु उसके बाद अकबर ने मूर्ति हटाने का कार्य रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। तो मित्रों, यह थे वो दो मंदिर जिसमें प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति को छूने से व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म, साथ ही साथ कुछ हद तक भविष्य की घटनाओं के बारे में भक्तों को याद स्मरण होने लगती हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।